हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड। हरे हरे कृष्णा। कल हमने पढ़ा जब श्री महाप्रभु को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होता तो वो घंटों त्रिभंग, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण त्रिभंग रूप में खड़े रहते हैं वैसे इस महाप्रभु भी घंटों भगवान श्री कृष्ण की मुद्रा में खड़े रहते थे। उनकी देह है इतनी सुंदर, उनमें अंग कांति इतनी सुंदर लगती कि उनके माने भक्त उनके शरीर पर जो चंदन का लेप लगाते थे। फिर उन्होंने अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर और अन्य भक्तों से कहा कि तुम मेरा अभिषेक करो गंगा जल लाके, और सारे भक्त उनका अभिषेक करने लगे। फिर उन्होंने कहा कि जाओ तुम श्रीधर को बुला के लाओ, जो केला बेचता है उसको बुला के लाओ। आज हम उसके आगे से पढ़ेंगे। श्रीधर महाराज युधिष्ठिर के समान अत्यंत ईमानदार और सत्यवादी थे। सामान बेचते समय वे बिल्कुल सही मूल्य बताते और भाव तोल नहीं करते, इसीलिए लोगों को उनकी दुकान से वस्तुएं खरीदना अच्छा लगता था। वास्तव में श्रीधर अत्यंत महान भक्त थे, परंतु सामान्य लोग इससे अनभिज्ञ थे। वे उन्हें केला बेचने वाला एक साधारण दुकानदार मानते थे। श्रीधर रात भर उच्च स्वर में हरि नाम कीर्तन किया करते। अधिक से अधिक हुआ तो 1-2 घंटा सोते होंगे, परंतु उनके नास्तिक पड़ोसी सदैव आरोप लगाते हुए कहते, श्रीधर की चीख हमारे कान के पर्दे फाड़ देती है। हम रात को ठीक से सो भी नहीं पाते। यह भिखारी अपना पेट नहीं भर पाता, इसीलिए भूख से तड़पते हुए रात भर चिल्लाता है। ऐसी निंदा सुनकर भी श्रीधर अनुदिग्ध और सदैव प्रसन्न रहते। श्रीधर को लाने गए भक्त आधे रास्ते ही पहुंचे होंगे कि उन्हें श्रीधर का जोर जोर से कीर्तन सुनाई पड़ा। उस ध्वनि का पीछा करते हुए वे शीघ्र ही श्रीधर के घर पहुंच गए। घर क्या, टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, श्रीधर, महाप्रभु ने इसी क्षण तुम्हें बुलवाया है, तुरंत चलो। महाप्रभु का नाम सुनते ही श्रीधर दिव्य आनंद में विभोर हो उठे और भूमि पर अचेत होकर गिर पड़े। भक्तों ने जैसे तैसे उन्हें उठाया और महाप्रभु से मिलवाने ले चले। श्रीधर को देखकर महाप्रभु को अत्यंत आनंद हुआ। उसे बुलाते हुए उन्होंने कहा, आओ आओ, अनेक जन्मों से तुम मेरी पूजा कर रहे हो और इस जीवन में तुमने मेरी भरपूर सेवा की है। ना जाने कितनी बार मैंने तुम्हारे केले खाए हैं और तुमसे वस्तुएं छीनी हैं। तुम्हें हमारे बीच हुई वे सब बातें कदाचित स्मरण ना हो। विद्वान पंडित के रूप में अपनी लीलाएं करते समय निमाई का व्यवहार अत्यंत निर्भीक एवं भ्रष्ट था। उस दौरान निमाई प्रतिदिन श्रीधर के पास जाता और केलों के पत्तों और दोनों के लिए घंटों उनसे मोल भाव करता। अंत में आधे मूल्य में सब कुछ खरीदकर घर लौट आता। श्रीधर सदैव सही मूल्य ही मांगता था, परंतु निमाई उनकी बातों पर ध्यान दिए बिना सामान उठा लेता और केवल आधा मूल्य ही देता। इसे देखकर श्रीधर क्षुब्ध हो जाता और कूदकर अपना सामान वापस लेने के लिए प्रयास करता। तब महाप्रभु ने उनसे कहा, कहते, अरे भाई श्रीधर, मैं जानता हूँ कि तुम बैरागी हो और अत्यंत धनवान हो। तुम ये सब सामान छीनने का प्रयास क्यों कर रहे हो? तुम शायद नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। निमाई का सौंदर्य अत्यंत मनोहारी होता। उसका सुंदर मस्तक सदा तिलक से सुशोभित हो रहता। 3 स्थानों पर कसी उसकी धोती अत्यंत आकर्षक दिखती। निमाई का स्वभाव तथा नेत्र दोनों चुस्त और चंचल थे। पान चबाकर लाल हुए होठों से जब वह श्रीधर की ओर देखकर मुस्कुराता तो श्रीधर का सारा क्रोध शांत हो गया। श्रीधर ने कहा, हे ब्राह्मण, इस बार मुझे क्षमा कर दो, मैं तो तुम्हारे कुत्ते के समान हूँ। इस पर निमाई कहता, मैं जानता हूँ तुम बड़े चतुर हो। केले बेचकर तुमने बहुत बड़ा खजाना जमा कर लिया है। श्रीधर ने कहा,
यहाँ केले वालों की तो और भी दुकानें हैं। यदि तुम्हें वहाँ सस्ता मिलता है तो वहाँ से क्यों नहीं खरीद लेते? विशंभर की मनोहारी रूप को देखकर श्रीधर सम्मोहित हो जाता और अपनी आंखों में उनकी सुंदरता को समेटे हुए मुस्कुराने लगता। यद्यपि विशंभर वाद विवाद करना नहीं छोड़ते, परंतु मन ही मन वे अपने नित्य सेवक श्रीधर से अत्यंत प्रसन्न होते। निमाई ने कहा, प्रतिदिन तुम गंगा को कुछ वस्तुएं चढ़ाते हो, फिर क्यों तुम मुझे भी सस्ते दाम पर सामान नहीं बेच सकते? जिस गंगा की तुम प्रतिदिन पूजा करते हो, उसका जन्म मुझसे ही हुआ है। यह सुनकर श्रीधर अवाक रह गया। अपने कानों को हाथों से ढककर विष्णु विष्णु पुकारने लगा। निमाई की धृष्टता देखकर उसने उसे मनचाही वस्तुएं दे दी। इस प्रकार निमाई प्रतिदिन श्रीधर के साथ विनोद किया करता और श्रीधर की दृष्टि में निमाई अत्यंत ही चंचल बालक था। अंत में श्रीधर कहता, ठीक है, जो चाहे ले लो, मुझे उसके बदले कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा पीछा छोड़ दो। यदि मैं तुम्हें कुछ दोने, पत्ते अथवा केले की जड़ के टुकड़े दे दूंगा तो मेरी कोई बड़ी हानि नहीं हो जाएगी। निमाई ने उत्तर दिया, हाँ, बहुत अच्छा, बस इतना पर्याप्त है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महाप्रभु प्रतिदिन श्रीधर की दुकान से लाई गई वस्तुओं को उसी द्वारा दी गई पत्तलों और दोनों में खाया करते थे। वे भक्तों द्वारा दी गई वस्तुओं को प्रेम से स्वीकार करते, चूंकि महाप्रभु के मन में इस लीला को करने की इच्छा थी। उनकी व्यवस्था अनुसार ही श्रीधर केला बेचने वाला बना। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री वास ठाकुर के घर में भगवान विष्णु की वेदी पर विराजमान थे। उन्होंने कहा, श्रीधर, मेरा परम ऐश्वर्य देखो, आज मैं तुम्हें अष्ट सिद्धियां देना चाहता हूँ। जब श्रीधर ने अपना सिर उठाकर देखा तो महाप्रभु का रंग बदल गया था। वे तमाल वृक्ष के समान सांवले हो गए थे। उन्होंने हाथों में बांसुरी पकड़ी हुई थी और उनकी दाईं ओर श्री बलराम जी खड़े थे। पूरा दृश्य तेजोमय था। श्रीधर ने देखा कि ब्रह्मा जी और शिव जी विशंभर को कमल पुष्प एवं वीणा देते हुए उनका स्तुति गान कर रहे थे। श्री विशंभर के सिर पर अपने फनों का छत्र फैलाए अनंत शेष थे और श्री सुखदेव गोस्वामी एवं श्री नारद जैसे संत उनकी महिमा गा रहे थे। चारों ओर अप्सराएं हाथ जोड़कर महाप्रभु के यश का गान कर रही थी। इस परम अद्भुत दृश्य को देखकर श्रीधर आश्चर्य से भर उठा। कुछ क्षण इसे देखने के बाद वह धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा। महाप्रभु बार बार श्रीधर का नाम पुकारते हुए उसे उठाने के लिए कहने लगे। अपना नाम सुनकर श्रीधर धीरे धीरे खड़ा हुआ। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्रीधर, मेरे गुणगान में कुछ कहो। श्रीधर ने उत्तर दिया, भगवान, मैं अशिक्षित और गवार हूँ, आपका गुणगान करने की भला मुझ में क्या शक्ति। महाप्रभु ने कहा, तुम मेरे बारे में जो कुछ भी कहोगे वह मेरा गुणगान ही होगा। महाप्रभु की आज्ञा से सरस्वती देवी श्रीधर की जीभ पर अरुण हो गई और श्रीधर सुंदर स्तुति गाने लगे। श्रीधर को वर देने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु धीरे धीरे अपना सिर हिलाते हुए नाडा 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 पुकारने लगे। उन्होंने अद्वैत आचार्य से कहा, तुम्हारी जो भी इच्छा हो मांग लो। श्री अद्वैत आचार्य ने कहा, मेरी प्रार्थनाएं तो पहले ही पूरी हो चुकी हो। इस उत्तर में प्रसन्न होकर महाप्रभु इतनी जोर से गर्जना करने लगे कि पूरी सृष्टि में अन्य कुछ सुनाई देना बंद हो गया। महाप्रभु की यह लीला महाप्रकाश लीला के नाम से जानी जाती है। इस दौरान गदाधर पंडित ने महाप्रभु को पान बना कर दिया। श्री नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के सिर पर छत्र लिए खड़े थे और श्री अद्वैताचार्य हाथ जोड़े उनके सम्मुख खड़े थे। महाप्रभु ने मुरारी को आदेश दिया, मुरारी, मेरी ओर देखो।
और मुरारी को महाप्रभु के स्थान पर श्री रामचंद्र के दर्शन हुए। श्री राम का रंग दूर्वा घास के समान हरा था और उन्होंने हाथ में धनुष लिया हुआ था। उनकी एक ओर श्री लक्ष्मण और दूसरी ओर श्री सीता देवी थी। चारों ओर वानर प्रमुख उनकी स्तुति कर रहे थे। साथ ही मुरारी यह भी देख पाए कि वे स्वयं हनुमान हैं। भाव विभोर होकर मुरारी भूमि पर गिर पड़े। महाप्रभु ने उच्च स्वर में कहा, मुरारी, क्या तुम्हें स्मरण है कि किस प्रकार रावण ने तुम्हारी पूंछ में आग लगवा दी थी और क्रोधित होकर तुमने पूरी लंका भस्म कर दी। मैं तुम्हारा वही पूजनीय स्वामी हूँ और तुम हनुमान हो। उठो मुरारी, उठो। महाप्रभु के वचन सुनकर मुरारी की चेतना लौट आई और तब महाप्रभु ने उनसे कोई वर मांगने के लिए कहा। मुरारी ने उत्तर दिया, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी बस यही कामना है कि जन्म जन्मांतर तक मैं चाहे जिस परिस्थिति में रहूं, बस मुझे आपका स्मरण रहे। मैं आपकी महिमाओं का गान करता रहूं। कृपया मुझे ऐसी स्थिति में ना डाले कि मैं परम सत्य से पथ भ्रष्ट हो जाऊं, जहां मैं भूल जाऊं कि आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका नित्य किंकर। आप अपने अंतरंग परिकरों के साथ जहां कहीं भी जन्म अवतार ले, मैं आपका तुच्छ सेवक बनकर वहां रहना चाहता हूँ। महाप्रभु ने कहा, ऐसा ही होगा, मैं तुम्हें यह वर देता हूँ। यह सुनकर सब भक्तगण उल्लासित स्वर में ऐसी गर्जना करने लगे कि पूरा आकाश भर उठा। तब महाप्रभु ने घोषणा करते हुए कहा, तुम सब ध्यान पूर्वक सुनो। यदि कोई व्यक्ति मुरारी गुप्त की निंदा करता है तो वह गंगा में करोड़ों बार स्नान करके भी शुद्ध नहीं हो सकता। भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन भी ऐसे दुष्ट पापी की कोई सहायता नहीं करेगा। चूंकि भगवान मुरारी श्री कृष्ण इनके हृदय में गुप्त रूप से वास करते हैं, इसलिए इनका नाम मुरारी गुप्त है। मुरारी गुप्त पर हुई इस प्रकार विशेष अनुकंपा को देखकर समस्त वैष्णव मंडली भाव विभोर होकर अश्रुपात करने लगी। इसके पश्चात महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर की ओर देखा और कहा, तुम्हारा शरीर और जन्म मेरे शरीर एवं जन्म से श्रेष्ठ है और तुम्हारा कुल मुझसे महान है। जिस समय वे मुसलमान तुम्हें प्रताड़ित कर रहे थे, उस समय मैं अपना सुदर्शन चक्र लेकर उन्हें दंड देने के लिए अवतरित हुआ, परंतु जब मैंने देखा कि तुम करुणावश उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो मैं उन्हें दंड नहीं दे पाया। वास्तुतः मेरा सुदर्शन चक्र शक्तिहीन हो गया, परंतु मैं तुम्हें पीड़ित भी नहीं देख सकता था। तुम्हें कोड़ों की पीड़ा से बचाने के लिए मैं तुम्हारी पीठ पर आ लेटा। इस प्रकार तुम्हें पड़ने वाले कोड़े वास्तव में मेरी पीठ पर पड़े। देखो, मेरी पीठ पर उन कोड़ों के चिन्ह। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इस संसार में मेरे अवतार का एक कारण तुम ही हो हरिदास। तुम्हारी पीड़ा को सहन न कर पाने के कारण मैंने अति शीघ्र अवतार लिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों का महिमा गान करने में अत्यंत दक्ष हैं। वे अपने प्रिय सेवकों का गुणगान अथवा उनका संरक्षण करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण केवल अपने भक्तों को पहचानते हैं, अन्य किसी को नहीं। इसीलिए शुद्ध भक्तों से द्वेष रखने वाले अपराधी निश्चित ही भाग्यहीन हो जाते हैं। इस लीला के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि शुद्ध वैष्णव कितने महान होते हैं। महाप्रभु के वचन सुनकर एवं उनकी उदार कृपा को देखकर हरिदास दिव्य प्रेम में अभिभूत होकर भूमि पर गिर पड़े। आदेश देते हुए महाप्रभु ने कहा, उठो हरिदास और हृदय भर के मेरे ऐश्वर्य को देखो। चेतना लौटने पर
हरिदास भाव विभोर होकर यहाँ तहाँ देखने लगे। विभिन्न अलौकिक लक्षणों को प्रदर्शित करते हुए वे आंगन में लौटने लगे। यद्यपि महाप्रभु ने उन्हें स्थिर करने का प्रयास किया, तथापि हरिदास का चित्त शांत नहीं हुआ। ठाकुर हरिदास ने कहा, हे विशंबर, तुम ही मेरे नाथ एवं ब्रह्मांड के संरक्षक हो। मुझ जैसे पतित दीनहीन के उद्धार का उत्तरदायित्व तो केवल तुम्हारे ऊपर है। हे भगवान, मेरे अंदर में कोई योग्यता नहीं है। मैं भला तुम्हारे दिव्य गुणों का बखान किस प्रकार कर सकता हूँ। सामाजिक दृष्टि से भी मैं अत्यंत पतित एवं पापी हूँ। मुझे देखने मात्र से व्यक्ति के चित्त में पाप प्रवृत्ति जाग उठती है। यदि कोई मेरा स्पर्श कर ले तो उसे तुरंत स्नान करना पड़ता है। तुम्हारी दिव्य लीलाओं के विषय में मैं भला क्या कह सकता हूँ। आपने स्वयं अपने विषय में सत्य उजागर किया है कि जो व्यक्ति आपके चरण कमलों का स्मरण करता है, चाहे वह कीड़े के समान अत्यंत तुच्छ भी क्यों ना हो, आप कभी उसका त्याग नहीं करते। दूसरी ओर यदि कोई राजा आपके चरण कमलों की उपेक्षा करता है तो वह अपने पद से नीचे गिर जाता है। यद्यपि मैं जानता हूँ कि जो दीनहीन आपका स्मरण करता है आप उसे आश्रय देते हैं, फिर भी मैं आपका स्मरण करने में अक्षम हूँ। मैं इतना पतित हूँ कि मुझे आपका स्मरण नहीं होता, तथापि कृपया मुझे अपने चरण कमलों का आश्रय दीजिए। आपके चरण कमलों के स्मरण द्वारा हुए चमत्कारों से ग्रंथ भरे पड़े हैं। जब दुष्ट दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास कर रहा था तो उस समय आप उसकी रक्षा करने के लिए आए। निरंतर आपके चरण कमलों का स्मरण करने के कारण ही हिरण्यकश्यपु प्रहलाद का बाल तक बांका नहीं कर पाया। पांडवों ने आपका आश्रय लिया और इसीलिए वे दुर्वासा मुनि के क्रोध से बच पाए। अजामिल का इतिहास तो अद्भुत है। अत्यंत पतित होते हुए भी उसने मृत्यु के समय आपका स्मरण किया और इस प्रकार उसकी रक्षा हुई। वे भक्त साधारण नहीं, जिनके पास आपके नाम, रूप, लीला आदि के स्मरण रूपी महान संपत्ति है। मैं इतना पतित हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों का स्मरण नहीं रहता, परंतु दयावश फिर भी आपने मेरा त्याग नहीं किया। यद्यपि मैं सर्वथा आपके दर्शनों के अयोग्य हूँ, आज आप मेरे सम्मुख प्रकट हुए हैं। मेरे मन में केवल एक ही अभिलाषा है। यह सुनकर महाप्रभु ने कहा, मांगो हरिदास मांगो, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। हाथ जोड़कर हरिदास ने कहा, हे भगवान, यद्यपि मैं अत्यंत दुर्भागा हूँ, फिर भी आप मुझे इतनी आशा देते रहे कि मुझे केवल यही वर चाहिए कि मैं आपके शुद्ध भक्तों द्वारा खाए गए भोजन के बचे उच्छिष्ट भोजन प्राप्त कर सकूं। जन्म जन्मांतर तक कृपया मुझे यह सौभाग्य प्रदान करें। मेरा जन्म और जीवन दोनों अत्यंत दयनीय है, परंतु अपने सेवकों का उच्छिष्ट प्रदान करके कृपया इसे सफल एवं सार्थक बना दीजिए। महाप्रभु, कदाचित मैंने आपकी योग्यता से अधिक कुछ नहीं मांगा है, अपनी योग्यता से अधिक कुछ नहीं मांग लिया। मैं वैष्णव का उच्छिष्ट प्राप्त करने का पात्र नहीं हूँ। हे नाथ, हे सृष्टि पालक, कृपया मेरी अज्ञानता एवं भ्रष्टता को क्षमा करें। हे सचिनंदन, कृपया मुझ पर कृपा करें और मुझे किसी वैष्णव के घर में कुत्ता बनकर रहने दे। इस प्रकार हरिदास ठाकुर अत्यंत दीन वचनों में याचना करने लगे। महाप्रभु ने उत्तर दिया, सुनो हरिदास, तुम अत्यंत महान वैष्णव हो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिताता है अथवा तुम थोड़े समय के लिए किसी व्यक्ति के साथ बात करते हो तो निश्चित ही वह व्यक्ति मुझे प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। चूंकि मैंने सदैव तुम्हारे हृदय में निवास करता हूँ, इसीलिए जो व्यक्ति तुम्हारा सेवा सम्मान करता है
वास्तव में वह मेरा सेवा सम्मान करता है। तुमने मुझे सदा के लिए अपने चित्त में कैद कर लिया है, इसीलिए तुम मेरे अत्यंत विशेष सेवक हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि दोष रहित चरित होने के कारण तुम कभी पथभ्रष्ट नहीं होगे और बिना कोई अपराध किए सदैव मेरी तथा मेरे भक्तों की पूजा सेवा करते रहोगे। यह घोषणा सुनते ही वहां एकत्र भक्तगण उल्लासित होकर तमूल ध्वनि में जय जय करने लगे। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए उच्च कुल में जन्म, जाति, कर्म कांड, धन आदि का कोई मूल्य नहीं है। श्री कृष्ण को प्राप्त करने की उत्कट इच्छा ही व्यक्ति को उनके चरण कमलों के पास लाती है। एक वैष्णव का जन्म चाहे किसी भी परिवार में क्यों ना हो, परंतु फिर भी वह अत्यंत महान माना जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मुसलमान परिवार में जन्मे हरिदास ठाकुर इसके ज्वलंत उदाहरण है। केवल अत्यंत पापी व्यक्ति ही वैष्णव की जाति, कुल अथवा राष्ट्रीयता के आधार पर देखते हैं और ऐसा करके वे स्वयं निम्न योनियों में जन्म लेकर अपने दुखों की श्रृंखला आरंभ करते हैं। श्रद्धा पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु एवं हरिदास ठाकुर की कथा सुनने वाले व्यक्ति को निश्चित ही कृष्ण प्रेम का फल प्राप्त होगा। यह मेरा नहीं अपितु समस्त शास्त्रों का निष्कर्ष है। यदि व्यक्ति शुद्ध भक्तों के पावन चरित्र को सुनता है तो उसे अवश्य भक्ति रस के आनंद की प्राप्ति होगी। शील हरिदास ठाकुर की जय हो। मात्र उनके स्मरण से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सारे भक्त हरिदास ठाकुर की चर्चा कर रहे थे। एक ने कहा वे स्वयं ब्रह्मा जी हैं और दूसरे ने कहा प्रतीत होता है कि प्रहलाद महाराज ही हरिदास ठाकुर बनकर अवतरित हुए हैं। इसके बाद महाप्रभु श्री अद्वैत आचार्य की ओर मुड़े। मुस्कुराते हुए वे अपना चित उजागर करने लगे। सुनो आचार्य, क्या तुम्हें उस रात का स्मरण है जब मैंने स्वयं तुम्हें भोजन खिलाया था? उस समय तक मैंने इस धरा पर अवतार नहीं लिया था और तुम मेरे अवतरण के लिए तीव्र प्रार्थनाएं कर रहे थे। उस समय तुम भगवत गीता का व्याख्यान देते और प्रत्येक श्लोक का अर्थ भक्ति के संदर्भ में करते, परंतु कोई विरला ही तुम्हारे अंतर्भाव को समझ पाता। एक दिन तुम भगवत गीता के एक श्लोक को समझ नहीं पाए कि वह किस प्रकार भक्ति से जुड़ा है। ऐसा होने पर भी तुमने उस श्लोक में कोई दोष नहीं देखा। उस श्लोक की सही समझ प्राप्त करने के लिए तुमने समस्त भोगों का त्याग करने का प्रण ले लिया। अत्यंत निराश होकर तुम लेट गए और भोजन त्याग दिया। उस समय मैं तुम्हारे स्वप्न में आया और तुमसे कहा, उठो आचार्य और भगवत गीता के इस श्लोक का वास्तविक अर्थ सुनो। उपवास त्याग दो और भरपेट भोजन करो। जब तुम उपवास करते हो तो मैं भी उपवास करता हूँ। मैं तुम्हें थोड़ा भी दुखी नहीं देख सकता और इसीलिए मैं तुम्हारे स्वप्न में आया हूँ। इस प्रकार महाप्रभु ने अद्वैताचार्य को स्मरण करवाया कि उन्होंने भगवत गीता के उस श्लोक का ज्ञान देकर उनकी शंकाओं का समाधान किया था। महाप्रभु ने आगे कहा, इससे पूर्व मैंने एक श्लोक को छोड़कर भगवत गीता के सारे जटिल श्लोकों का अर्थ समझाया था और वह श्लोक था सर्वतः पादम तथा 13.14, अर्थात भगवान के हाथ पैर सर्वत्र हैं। अक्सर इस श्लोक की गलत विवेचना की जाती है, जबकि इस श्लोक का वास्तविक अर्थ है कि परम भगवान अपनी सर्वव्यापी शक्तियों के माध्यम से सर्वत्र व्यक्त रहते हैं। जब महाप्रभु इस श्लोक का अर्थ स्पष्ट कर रहे थे तो उस समय अद्वैत आचार्य कृतज्ञता तथा आनंद की भावना से भर उठे। वे स्वयं को श्री चैतन्य महाप्रभु का आज्ञाकारी सेवक मानते थे।
भगवत प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत वे विभिन्न प्रकार से भगवत गीता के अर्थ किया करते और केवल कुछ भाग्यशाली शुद्ध भक्त ही उन्हें समझ पाते। श्री अद्वैत आचार्य के कुछ ऐसे तथाकथित अनुयायी हैं जो उनकी पूजा तो करते हैं, परंतु वे श्री चैतन्य महाप्रभु का सम्मान नहीं करते। वस्तुतः वे अपने स्वामी के आंतरिक भाव से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। रावण शिव जी का महान भक्त था, परंतु उसने भगवान राम की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। फलस्वरूप शिव जी उससे अप्रसन्न थे। अंत में उन्होंने रावण की पूजा स्वीकार नहीं की और वह राक्षस राज सवंश नष्ट हो गया। शिव जी के भक्त मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, परंतु शिव जी का स्वभाव है कि वे कभी उन्हें नहीं बताते कि वे उनके उन कार्यों से प्रसन्न नहीं है। इसी प्रकार श्री अद्वैत आचार्य का भी यही स्वभाव है। वे भी अपने भ्रमित अनुयायियों से कुछ नहीं कहते और यदि कोई अद्वैत आचार्य के उन तथाकथित अनुयायियों को समझाने का प्रयास करता है तो वे उल्टे उन्हीं पर क्रोधित होकर अपने हितैषी पर वार करते हैं। अपनी भुजाएं उठाकर अचानक श्री चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे, सब मेरी ओर देखो और तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसे मांग लो। यह सुनकर सब भक्त उत्तेजित हो गए और महाप्रभु से वर मांगने लगे। सबसे पहले अद्वैत आचार्य ने कहा, हे भगवान, मेरी यही अभिलाषा है कि आप सदैव इस अज्ञानी एवं पतित पर अपनी कृपा दृष्टि रखें। एक अन्य भक्त ने याचना की, मैं भगवान की भक्ति तथा भक्तों का संग करता हूँ, परंतु मेरे पिताजी इसका विरोध करते हैं। मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे पिताजी का हृदय परिवर्तन हो जाए और वे भी भक्त बन जाए। इस प्रकार सब भक्त अपने प्रियजनों, शिष्यों, पत्नियों, पुत्रों, सेवकों आदि के लिए कृपा मांगने लगे। एक भक्त ने प्रार्थना की, हे भगवान, कृपया मुझे अपने गुरु के निर्देशों में दृढ़ श्रद्धा प्रदान करें। श्री विशंभर समस्त भक्तों के परम हितैषी हैं। मधुर मुस्कान के साथ उन्होंने सब भक्तों की इच्छाओं की पूरी की।